पंजाब कभी देश की समृद्धि का प्रतीक था। आज बेचैनी, भटकाव और अविश्वास का मैदान बन चुका है। हम सबको ये पूछना चाहिए, क्या सच में हम अपनी मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, या हम किसी ऐसे खेल में फंस चुके हैं जिसका फायदा उन ताकतों को होगा जो चाहती हैं हम गिरे बिखरे और अपने ही हाथों अपने घर को कमजोर कर दें। अभी जल्दी में हमने देखा नेपाल में अशांति, बांग्लादेश में राजनीति संकट, म्यांमार में कू हो गया और अब पंजाब में भड़काव, नशा और झूठ का अभियान चल रहा है। आज पंजाब एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा हुआ है जहाँ पे हर तरफ संकट नजर आ रहा है। युवा बेरोजगारी से परेशान है, पढ़ाई पूरी करने के बाद काम नहीं मिलता, परिवार का सहारा टूटता जा रहा है, नशे की लत एक महामारी बन चुकी है। यही वो मानसिक स्थिति है जहाँ पर कोई भी बाहरी ताकत अपना असर डाल सकती है और डाल भी रही है। पाकिस्तान जैसे और भी कई देश जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वहां से पैसा आता है। ये पैसा सीधे नहीं आता, इनडायरेक्ट तरीके से आता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क और फर्जी चिट फंड योजना के तहत। इन चैनल्स का यूज करके पंजाब के अंदर ये पैसे पहुंचाए जाते हैं और इन्हीं पैसों को यूज किया जाता है युवा को भड़काने में, आंदोलन चलाने में, नशा या हिंसा या झूठ फैलाने में। देखो, मैं जो भी अब उदाहरण देने वाला हूँ, ये उदाहरण प्रॉपर सोर्सेज के बेस पे दे रहा हूँ। मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। इसके सोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। विकिपीडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे सोर्सेज के अनुसार महादेव गैम्बलिंग ऐप जैसे इलीगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हर रोज लगभग 200 करोड़ रुपए का इलीगल ट्रांजैक्शन होता है। ये प्लेटफॉर्म लोगों को जल्दी पैसे कमाने का लालच देकर अट्रैक्ट करता है। कई युवा सोचते हैं बस एक बार इन्वेस्ट करूं फिर लाइफ सेट, और इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और यहीं से इनको पैसा जनरेट होता है और फिर इसी पैसे को यूज किया जाता है इंडिया को, पंजाब को अलग करने के लिए। अभी पंजाब के ही अमृतसर स्टेट की बात बताता हूँ। रिपोर्ट जैसे एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार हाल ही में अमृतसर में भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई जो सीधे तौर से पाकिस्तान से सप्लाई की जा रही थी। ये स्मगलर्स का नेटवर्क बॉर्डर एरियाज में एक्टिव है और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ड्रग्स का कारोबार चलाता है। ये ड्रग्स केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि युवाओं का मेंटल हेल्थ और सोशल स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसको एक वेपन की तरह यूज किया जाता है और इस ड्रग्स को बेच के जो पैसे कमाए जाते हैं, उन पैसे को यूज करके फिर से कंट्री को और पंजाब को अनस्टेबल करने की कोशिश की जाती है। नशा धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, फिर फैमिली टूटती है, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और क्राइम भी बढ़ता है। द ट्रिब्यून और इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार इस स्कैम में 1848 करोड़ रुपए की फ्रॉड हुई। गरीब और मिडिल क्लास लोगों से पैसा कलेक्ट करके फेक स्कीम में लगा दिया गया। हॉस्पिटल जैसे ट्रस्टेड प्लेस का फायदा उठाकर लोगों को झांसा दिया गया। ऐसे स्कैम्स के कारण लोग भरोसा खो देते हैं और सोसाइटी में होपलेस और फ्रस्ट्रेशन फैल जाती है। देखो, इन तीनों एग्जांपल्स में कॉमन था इलीगल पैसा, पहचान और इमोशंस का गलत यूज, युवाओं को ट्रैप करना, सोसाइटी में फियर और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। और देखो, पंजाब को अनस्टेबल करने का सबसे मेन रीजन है झूठ फैलाना। झूठ कैसे फैलाया जाता है, इसका भी एक प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकली क्रिएटेड प्रोसेस। मतलब इंसान को पता ही नहीं लगेगा कब उसको झूठ का कटोरा दे दिया गया और वो उसी झूठ को लेके चल रहा है। देखो, मैं आपको सीधे तौर से कुछ एग्जांपल दूंगा, साइकोलॉजिकली आप उन चीजों को समझने की कोशिश करना, आपको भी समझ में आएगा एक झूठ फैलता कैसे है। अब मैं आपको एक रियल केस बताता हूँ। 2022 में पंजाब के मोगा जिले में एक युवा था जिसका नाम हरप्रीत मान लेते हैं। ग्रेजुएट था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी, परिवार आर्थिक संकट में था। हरप्रीत सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताता था। उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जहां धर्म और पहचान के मुद्दे पर भड़काऊ संदेश भेजे जाते थे। शुरू में वो सिर्फ वीडियो देखता था, लेकिन धीरे धीरे उस ग्रुप के एडमिन ने उसे एक आंदोलन में शामिल किया और कुछ महीनों बाद हरप्रीत ने अपने दोस्तों को भी जोड़ा। बाद में पुलिस ने बताया कि ये ग्रुप विदेश से फंडिंग लेके इंडिया के लोगों को इकट्ठे करता है और उसके बाद उनको भड़काने का काम करता है। मैं उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पंजाब का युवा जो कल का निर्माण करता है वो आज भटक रहा है। नशे की लत, बेरोजगारी और सम्मान की कमी, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस, आज उसे आसान समाधान की तरफ ले जा रही है। कोई वीडियो दिखाता है तुम्हारा धर्म खतरे में है, कोई कहता है आओ लड़ाई करो तुम्हें पैसे मिलेंगे, कोई संगठन दिखाता है हम तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे लिए लड़ेंगे। असल में ये सब एक व्यापार है, करोड़ों का नेटवर्क चल रहा है, हवाला से पैसे आते हैं, सोशल मीडिया से फर्जी अभियान चलाए जाते हैं, नफरत और डर की बिक्री की जाती है। ये सब एक बिजनेस है और उन बिजनेस से वो लोग अमीर हो रहे हैं, वो लोग पावरफुल हो रहे हैं जो हमारा यूज कर रहे हैं, जो पंजाब को यूज कर रहे हैं, जो इंडिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती। हम बदल सकते हैं, जागरूकता फैलाकर, सच्चाई की जानकारी साझा करके, युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़ के, सोशल मीडिया पर झूठ पहचानना सीखकर, समुदाय को एकजुट करके। देखो, ये हमें यही बताते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है, मतलब हमारी पहचान खत्म हो रही है, हमें उसको वापस लाना है। इन सब तरीकों भड़काऊ चीजों से हम भड़क जाते हैं, लेकिन
देखो, इस मुद्दे पे सरकार को तुरंत कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए और ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे टालते रहें या धीरे धीरे निपटाया जाए। जितनी देरी करेंगे उतना ही बड़ा नुकसान होगा। मेरा मानना यह है कि गलती सरकार की है। बेरोजगारी, नशा और असुरक्षा जैसी चीजें देश को अंदर से खोखला बना रही है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने ही देश के अंदर अपने लोगों से ही लड़ाई करें, अपने ही लोगों को अपना दुश्मन समझकर नफरत फैलाएं, खुद की पहचान मिटाकर किसी और दिशा में चले जाएं। आप जैसे देशभक्त जो कई सालों से पंजाब की इस धरती पे रह चुके हैं और उनके पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान तक गंवाई है। हमारे पीछे की पीढ़ी ने खून देकर संघर्ष करके आजादी हासिल की थी ताकि हम देश को आगे बढ़ाएं, ना कि वापस नफरत की तरफ और विनाश में ढकेल दें। सोचिए, क्या यह वही भारत है जिसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी? उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी और मेरा पहुंचाया गया संदेश भी आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर की जाए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी गलती या फिर मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए माफी। मैंने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अपनी वीडियो के लिंक में दे दिया है, आप वहां से जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।